Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear viewers and dear students, Assalamu alaikum. NMD CAT PMC का जो सिलेबस है उस सिलेबस में सेकंड चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन का में क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कुछ इसी तरह है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन with suitable examples the term isomerism and structure isomerism. अच्छा, अगर आप लोग मीन मुख्तलिफ टेक्स्ट बुक देख ले KPK, पंजाब, इसके अलावा फेडरल वगैरह, तो इसमें तो फिर आइसोमेरिज्म के टाइप्स ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन के लिहाज से कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को सही तौर पे सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ठीक है, तो ये है कि आइसोमेरिज्म का डिफिनीशन है और फिर इसमें सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है ये हम एक्सप्लेन करेंगे सिलेबस के मुताबिक। अच्छा, जो डिफिनीशन जो है पहले हम इसको करते हैं और फिर एक नस्ट का MCQs है, तो इसी नस्ट के MCQs को हल करने के लिए मैंने एक साथ में एक नोट भी लिख दिया है ताकि वो MCQs फिर क्या हो जाए, मीन आप लोगों के जहन में सही आ जाए और वो आप लोगों को मीन आप उसको सही सॉल्व करें। सही है। अच्छा, आइसोमेरिज्म का जो मीनिंग है, ठीक है, ये मैंने ग्रीन से ये लिखा हुआ है मार्कर से कि आइसोमेरिज्म जो है ये ग्रीक वर्ड की कम्बिनेशन है। आइसोस का क्या मतलब है, मीन सेम, एंड मेरोस का मतलब क्या है, पार्ट है। ठीक है, तो मीन ये डिफिनीशन भी मैंने फेडरल के बुक से लिया है कि कंपाउंड्स दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इसका एग्जांपल फिर मैं नेक्स्ट मीन पेज में मैं आप लोगों को शो करता हूँ, लेकिन डिफिनीशन आप लोग जहन में रख ले कि मीन मुख्तलिफ मीन कंपाउंड होता है जिसका मीन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मीन के मोलर मास भी सेम होता है। ठीक है, ये भी मैं भी नोट पे अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, लेकिन ये जहन में रख ले कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और मोलर मास ये सेम होते हैं, बाकी सब जो है स्ट्रक्चर हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनका नेम, ये सब क्या हो, मुख्तलिफ हो। ठीक है, तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। अच्छा, ये नोट जहन में रख ले और ये मैंने जो आप लोगों को बता दिया कि इसी नोट के ज़रिए हम वो नस्ट का जो MCQs है वो मीन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नोट क्या है कि आइसोमर्स हैव ये मीन ये दो सेम है, बाकी डिफरेंट है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसके अलावा अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो इनका मोलर मास भी क्या होगा, सेम होगा। सिर्फ ये सेम है, बाकी सब जो है ये क्या है, डिफरेंट है। मीन 3 नंबर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, 4 नंबर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, 5 नंबर डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ और 6 नंबर जो है मीन डिफरेंट नेम्स। अब ये MCQ जो है ये मीन नस्ट MCQs है, तो ये क्या है कि आइसोमर्स मस्ट हैव सेम डैश। तो ये बिल्कुल इसी नोट से क्लियर है कि आइसोमर हैव सेम मोलर मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम मोलर मासेस। ठीक है, तो ये मीन इससे क्या है, इससे मीन ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। अच्छा, अभी एग्जांपल के थ्रू इसको कवर करते हैं। एग्जांपल में आप मीन लेट सपोज ब्यूटेन जो है इसको ले लेते हैं। ब्यूटेन जो है इसका फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मीन C4H10। तो इसके 2 किस्म के आइसोमर है, वो भी इंशाल्लाह ब्यूटेन से लेकर डिकेन तक कोशिश करूँगा कि कल कोशिश करूँगा कि कल एक वीडियो और भी अपलोड करूँ कि आइसोमेरिज्म का जो ट्रिक है, ठीक है, उसको किस तरह फाइंड करें। मीन के ब्यूटेन में कितने आइसोमर है, पेंटेन में कितने आइसोमर है, इस तरह मीन हेक्सेन में कितने आइसोमर है, तो उसके मुख्तलिफ फार्मूला है, वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अच्छा, तो ये ब्यूटेन जो है इसके 2 किस्म के आइसोमर हैं। एक जो है लेट सपोज ये, ठीक है, मीन ये क्या है, N ब्यूटेन है, क्या है, N
ब्यूटेन है, इसके साथ हाइड्रोजन भी क्या करे, अटैच करे। तो मीन एन का मतलब है नॉर्मल है, नॉर्मल मीन कि उसमें कोई भी चेन नहीं है। ये कौन सा आइसोमर है, एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन मीन नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग इस तरह करें कि इससे ये एक हाइड्रोजन क्या करे, रिमूव करे, ठीक है, और ये हाइड्रोजन इधर अटैच करे और ये मिथाइल ग्रुप डिटैच करे, इस हाइड्रोजन के जगह क्या करे, ये मीन एक दूसरे को रिप्लेस करे, तो इससे इस तरह का आइसोमर बन जाता है, ये वाला, ये, ठीक है। इधर से हाइड्रोजन मैंने रिमूव किया है, तो हाइड्रोजन मैं यहाँ अटैच करूँगा, ठीक है। मीन मिथाइल ग्रुप की, इस मिथाइल ग्रुप की जगह के क्या क्या मैंने अटैच किया, हाइड्रोजन, ठीक है। और ये मिथाइल जो है इस हाइड्रोजन की जगह क्या करेंगे, अटैच करेंगे। तो ये मीन सेकंड लास्ट कार्बन में हमने ऐसा मॉडिफिकेशन किया कि इस चेन के दोनों साइड पे क्या है, सेम ग्रुप है, क्या क्या ग्रुप है, मीन ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसो ब्यूटेन। ये क्या है, आइसो ब्यूटेन है। अब अगर इसका जो फार्मूला है ये हम देख लेना, तो मीन चलो काउंट करें, 1 2 3 4, तो C4 हाइड्रोजन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H10, ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका ये है। और अभी इसको कंफर्म करते हैं इन आइसोब्यूटेन का, तो 1 2 3 4 C4 और हाइड्रोजन आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, ये मुख्तलिफ है। इसके अलावा इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी में मीन मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है, ठीक है, ये भी मुख्तलिफ है। स्ट्रेट चेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये क्या है, ये मीन चूँकि मैक्सिमम वंडरवाल प्रोसेस है, कैंटिक्रिया मैक्सिमम है, ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये मैक्सिमम है, ज़्यादा है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। इस फिनोमेना को फिर हम रिफॉर्मिंग भी कहते हैं। अगर स्ट्रेट चेन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, ब्रांच में, ताकि बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए और ऑक्टेन नंबर ज़्यादा हो जाए, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, मीन रिफॉर्मिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मीन एक स्केच है ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि आइसोमेरिज्म का जो टाइप्स है, ठीक है, ये मैंने एक स्केच ड्रा किया है कि आइसोमेरिज्म है, ठीक है, क्या है, आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म के दो किस्म के टाइप्स है, ठीक है, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मीन इस किस्म का आइसोमेरिज्म के स्ट्रक्चर क्या होंगे, मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। फिर दूसरा किस्म जो है ये क्या है, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म, क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के फिर अलग टाइप्स है, ठीक है, दो, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे सिलेबस के मुताबिक जो मीन कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स है, तकरीबन इसके फिर डिफरेंट 5 टाइप्स है। कितने हैं, डिफरेंट 5 टाइप्स है, और हमारा मीन टास्क जो है सिलेबस में ये इंक्लूडेड है, इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक आइसोमेरिज्म कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्या है, चेन या स्केलेटल आइसोमेरिज्म है, नंबर 2 पोजीशन आइसोमेरिज्म है, नंबर 3 फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, नंबर 4 मेटामेरिज्म है, और नंबर 5 क्या है, टाटोमेरिज्म है। तो इसको एक एक करके मीन डिस्कस करते हैं, ठीक है, बाद में। अच्छा, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म मीन क्या कि इस आइसोमेरिज्म के स्ट्रक्चर क्या होंगे, मुख्तलिफ होंगे, मीन कनेक्टिविटी मुख्तलिफ होगा इस इन टाइप के स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के। फॉर एग्जाम्पल, कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि ये मार्कर का जो सर है ये इधर अटैच है, इसको मैं डिटैच करता हूँ इधर से इसी तरह, ठीक है, और ये मैं अटैच करता हूँ इसके हेड पे। तो मीन कनेक्टिविटी जो है इसका क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। एक जिस तरह हमने ये डिस्कस किया, ये देख लें, ये मीन इसको मीन हमने ये बांड हमने ब्रेक किया, ठीक है, बांड हमने क्या कर दिया, ब्रेक किया। तो ये आप जहन में रख लेके इसका कनेक्टिविटी एक ये इस कार्बन के साथ है और इस कार्बन के साथ, फिर ये कनेक्टिविटी ये क्या है, ये हाइड्रोजन का कनेक्टिविटी है। तो इसमें कनेक्टिविटी जो है ये क्या है, ये डिफरेंट है, ठीक है। अब चलते हैं किस पे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मीन ये इनके कनेक्टिविटी सेम होंगे, ठीक है, लेकिन कन्फिग्रेशन जो है
कन्फिग्रेशन का मतलब क्या है कि द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस, कनेक्टिविटी सेम होगा लेकिन स्पेस में इनका जो पोजीशन है वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ अपने हाथ का, ठीक है। ये मेरे हाथ अब जो है इस पेज पे बिल्कुल प्लेनर पड़ा हुआ है, लेकिन मैं अभी इसको रोटेट करता हूँ इसे, तो ये प्लेन से क्या हो जाएंगे, प्लेन से ये मीन आउट ऑफ प्लेन आ जाते हैं, एक और प्लेन में चले जाते हैं। लेकिन अगर मेरे हाथ की उंगली आप देख ले तो इसको मैंने काटे नहीं है, इसका जो कनेक्टिविटी ये है ये क्या है, सेम है, लेकिन कन्फिग्रेशन क्या हो गया, ये डिफरेंट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ले लेना मीन स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, तो आपको पता होगा कि कनेक्टिविटी क्या है, सेम है। मीन कन्फिग्रेशन सिर्फ क्या है, मीन चेंज है कि द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम। या अगर आप लोग इसको देख लेना मार्कर को, ठीक है, ये मैं इसको अब रोटेट करता हूँ इसी तरह, ठीक है, इसी तरह। तो रोटेशन से पोजीशन ऑफ मीन कनेक्टिविटी सेम है, लेकिन इसका जो कन्फिग्रेशन है ये क्या है, ये डिफरेंट है, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट को आप ले ले, ये एक्स एक्सिस मीन एक्स पॉजिटिव है और ये क्या है, एक्स नेगेटिव है, तो मीन इसका जो कन्फिग्रेशन है ये क्या हो गया, ये डिफरेंट हो गया, ठीक है। अब कनेक्टिविटी सेम है। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म के फिर 2 टाइप्स है, ठीक है। एक है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा क्या है, कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ये बात आप जहन में रख लें कि ये क्या है, मीन इंटर कन्वर्जिबल बाई रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, या मीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। आप सिंगल बॉन्ड को मीन ये रोटेशन, ये अभी लिखा को देख लेना, उसको मैं रोटेट करता हूँ, ठीक है, उसको मैं क्या करता हूँ, रोटेट करता हूँ। तो मीन 2 आइसोमर एक दूसरे को कन्वर्ट होंगे, लेकिन किसी तरह कन्वर्ट होंगे जब मैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को क्या करूँ, रोटेट करूँ, ठीक है। और ये बात भी याद रख ले कि मीन नो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। और मीन आइसोमर अगर एक दूसरे को चेंज होते हैं तो किस तरह चेंज होते हैं, बाय सिंपल रोटेशन। तो इसको क्या कहते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब दूसरा टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जो है ये क्या है, कन्फिगरेशनल है, क्या है, कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है। तो कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म जो है मीन ये कौन से टाइप आइसोमेरिज्म है, मीन इसमें आप अगर मीन एक दूसरे को अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये कार्बन कार्बन इसमें क्या होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है ये रोटेशन को क्या करते हैं, ब्लॉक करता है, ठीक है। तो मीन ये अगर हम उसको रोटेट करते हैं या एक दूसरे को चेंज करते हैं तो ये पाई बॉन्ड जो है उसको क्या करेंगे, मीन उसको ब्रेक करेंगे। तो मीन इंटर कन्वर्टिबल आइसोमर बाय ब्रेकिंग एंड मेकिंग अप सेम बॉन्ड, मीन पाई बॉन्ड। इस पाई बॉन्ड को पहले ब्रेक करेंगे, फिर रोटेट करेंगे और रोटेशन के बाद फिर किस पे आ जाएंगे, दोबारा मीन पाई बॉन्ड को बना के वापस मीन, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको रोटेट करें ना, ये ठीक है, रोटेशन तो ये ब्लैक है, रोटेशन नहीं होता है, लेकिन इसको अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करें और ये जो है फॉर एग्जांपल ये मुख्तलिफ ग्रुप अटैच है, फॉर एग्जांपल ये CH3 है, इधर क्या है, हाइड्रोजन है। अगर आप लोग इसको बॉन्ड को ब्रेक करें, ठीक है, ब्रेक करने के बाद उसको रोटेट करें तो ये हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा और ये मिथाइल ग्रुप नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ये फेडरल बुक में दिया गया है, बहुत ज़बरदस्त है, ये इसको थोड़ा मीन देख ले, ठीक है, कि मीन ये एक स्ट्रिप है, ठीक है, इस पर एक कीटोन सा गया है। तो मीन ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड से क्या है, रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन ये जो है फिर 2 मीन टोन से है, ठीक है। तो ये जो है आप अभी इसको रोटेट नहीं कर सकते आप इसको, मीन फ्री रोटेशन जो है ये क्या है, ये ब्लैक हो गया है, किसकी वजह से, ड्यू टू डबल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड जो है इससे आप रोटेशन कर सकते हैं। तो ये कन्फर्मेशन हो गया और ये जो है ये क्या हो गया, ये कन्फिगरेशनल। अच्छा, फिर कन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म के 2 टाइप्स है, ठीक है। एक है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, और सेकंड टाइप जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, लेकिन ये कोर्स में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। बाद में अगर आप लोग कहें तो खैर इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी जो टाइम जो है ये कम भी है, ठीक है, और टाइम शॉर्टेज और मीन हम टाइम को तो छोड़े लेकिन सलेबस को आप लोग टच करें, ठीक है। तो सलेबस के मुताबिक हम किसको डिस्कस करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल या इसको हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इसको सिर्फ ये हमारा टास्क है इन
फाइव टाइप्स को क्या करते हैं, उसको एक एक करके मीन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सिलेबस के मुताबिक हम सिर्फ कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे, और कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, ठीक है। जब मीन कंस्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं, पहले भी मैंने वो उसका जिक्र किया है, अभी दोबारा उसको थोड़ा मीन रिवाइज करता हूँ कि आइसोमर है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी एंड स्ट्रक्चर। मीन कनेक्टिविटी क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्कर का एग्जांपल ले लूँ ना, तो कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि मैं इसको क्या करूँ, ब्रेक डाउन करूँ और ये किधर अटैच करूँ, यहाँ अटैच करूँ, तो ये कनेक्टिविटी क्या हो गया, मीन डिफरेंट हो गया। तो मीन स्ट्रक्चर के लिहाज से मीन कनेक्टिविटी मीन कार्बन या अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो कार्बन चेन के साथ अटैच होंगे वो मीन डिफरेंट पोजीशन पे हम उसको अटैच कर सकते हैं। तो इसको मीन के स्ट्रक्चर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अच्छा, फिर कंस्टिट्यूशन या स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के टाइप्स जो है, तो इनके कितने टाइप्स है, 5 टाइप्स है। एक एक करके हम इसको सही तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन इसमें ना हो, ठीक है। वो पहले मैंने वो जिक्र भी किया है कि मीन उसका जो 5 टाइप्स है वो क्या है, चेन आइसोमेरिज्म है, इसको स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इसके अलावा पोजीशन आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म है और टाटोमेरिज्म है। तो हम एक एक उसको एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो पहला टाइप जो है ये क्या है, ये मीन चेन या स्केलेटल आइसोमेरिज्म है। तो मीन इसके नाम से जाहिर है कि मीन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। कार्बन एटम मीन सेम टू सेम कनेक्टिविटी क्या होगा, कार्बन एटम का या अदर ग्रुप ऑफ एटम वो डिफरेंट होंगे। इसके अलावा इसके आइसोमर जो है मीन आइसोमर है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा इनका सेम होगा। इसके अलावा डिफरेंट कार्बन चेन भी क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे। और ये बात नोट करें, ये पॉइंट लास्ट नंबर, ठीक है, कि द नंबर ऑफ कार्बन चेन व्हेन इंक्रीजेज देन द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर आल्सो इंक्रीजेज। अगर हम कार्बन चेन को इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ आइसोमर क्या होंगे, वो भी ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं मिसाल ले लूँ ना ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन में टोटल 4 कार्बन है, तो इसमें पॉसिबल आइसोमर कितने हैं, 2 है, ठीक है। इसके अलावा पेंटेन जो है, पेंटेन में 5 कार्बन है, लेकिन पॉसिबल आइसोमर जो है इसके लिए कितने हैं, 3 है। इसके अलावा एक जेन जो है उसका जो मीन कार्बन एटम है उसमें 6 है, लेकिन पॉसिबल आइसोमर जो है वो क्या है, वो 5 है। अच्छा, वो उसको भी मैं एक शॉर्टकट फार्मूला है वो भी आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ। अच्छा, उसका मीन एक एग्जांपल है ताकि एग्जांपल के थ्रू आप लोग क्या हो जाए सही मीन उसको मीन पॉइंट को या जो चेन आइसोमेरिज्म है उसको सही तरीके से आप लोग उसको जान सकें। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल ले लूँ ब्यूटेन का, किसका, ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन का जो मीन मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, C4H10, ये क्या है, ब्यूटेन है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब ये मीन मैं ले लेता हूँ एन ब्यूटेन को, एन मीन नॉर्मल कि उस चेन में कोई रद्द बदल नहीं है, बिल्कुल मीन ये बिल्कुल एज यूजुअल है, तो नॉर्मल मीन के इसमें कोई चेन नहीं है। अच्छा, तो उसका मैं कार्बन एटम में काउंट करता हूँ 1 2 3 4 कार्बन है, और मीन अभी हाइड्रोजन को काउंट करें एन ब्यूटेन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो टोटल 10 कार्बन है और 4 मीन टोटल 10 हाइड्रोजन है और 4 क्या है, कार्बन है। तो उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है एन ब्यूटेन का क्या है, ये मीन C4H10। अच्छा, अब इसको मीन आइसोब्यूटेन के लिए का ट्राई करें। आइसोब्यूटेन से किस तरह बन जाएगा, मीन सेकंड लास्ट कार्बन, या ये सेकंड लास्ट कार्बन या ये कार्बन, इनसे एक हाइड्रोजन रिमूव करें, ठीक है। और वो हाइड्रोजन जो है वो मिथाइल, ये मीन सब्स्टिट्यूट, ये हाइड्रोजन इसको इसकी जगह अटैच करें, और ये जो है ये फिर इस हाइड्रोजन की जगह हम इसको क्या करेंगे, अटैच करेंगे। तो ये जो हमारे साथ बन गया ये मीन 2 मिथाइल प्रोपेन जो है, ठीक है। उसको हम मीन इसका
कॉमन सिस्टम नेम इसका क्या है, आइसोब्यूटेन। आइसोमीन के इस कार्बन के दोनों तरफ क्या है, सेम ग्रुप अटैच है, ठीक है। अगर आइसोब्यूटेन के अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करें तो कार्बन को काउंट करें 1 2 3 4 C4, हाइड्रोजन को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन दोनों आइसोमर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, वो ये सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। इसके अलावा इन दोनों का जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो भी डिफरेंट है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, कम है। वो मैंने पहले भी जिक्र किया है कि ये अगर आप स्ट्रेट चेन को ब्रांच में कन्वर्ट करते हैं ताकि एक्टेन नंबर ज़्यादा हो जाए, इसको क्या कहते हैं, इसको मीन रीफॉर्मिंग कहते हैं। अच्छा, मैंने मीन ये बात आप नोट करें, ठीक है, कि द नंबर, जिस तरह मैंने आखिरी पॉइंट आपको लोगों के साथ डिस्कस किया कि द नंबर ऑफ पॉसिबल चेन आइसोमर इंक्रीज विद द नंबर ऑफ कार्बन चेन, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला ये है। फॉर एग्जांपल जब मैंने आप लोगों को बता दिया ना पहले कि अगर 4 कार्बन है तो इसके लिए पॉसिबल आइसोमर कितने हैं, 2 है। अगर 5 कार्बन है तो पॉसिबल आइसोमर कितने हैं, पेंटेन के लिए 3 है। इस तरह हेक्सेन के लिए पॉसिबल आइसोमर कितने हैं, मीन ये 5 है। तो इसके लिए सिंपल फार्मूला क्या है, 2n-4 + 1। n क्या है, n नंबर ऑफ कार्बन है, n क्या है, n नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। चलो मैं पहले काउंट करता हूँ किसके लिए, ब्यूटेन के लिए। किसके लिए, ब्यूटेन के लिए, C4H10। तो फार्मूला आप लोग जहन में रख लें, ठीक है, उसको याद करें इसी तरीके से। तो लेट सपोज 2 इसके लिए n नंबर क्या है, n4 है, ठीक है। तो n की जगह आप क्या पुट करें, 4 - 4 + 1। तो ये क्या आ जाएगा, 2 × मीन 4 - 4 ये क्या आ जाएगा, ये 0, ठीक है, +1। तो ये नोट करें, अगर कोई नंबर के ऊपर 0 आ जाता है तो इसका वैल्यू क्या आता है हमारे साथ, ये 1 आ जाता है, क्या 1। तो 1 + ये 1, तो कितने पॉसिबल आइसोमर आ गए, मीन 2 पॉसिबल। तो ब्यूटेन के लिए पॉसिबल आइसोमर कितने हो गए, 2 हो गए। इसके अलावा फार्मूला आप लोग मीन ये याद करें, ठीक है। इसके अलावा लेट सपोज पेंटेन के लिए आप ट्राई करते हैं, पेंटेन के लिए C5H12, ठीक है। फार्मूला दोबारा मैं आप लोगों को लिखता हूँ, 2n-4 + 1। n की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। तो 2 5 - 4 + 1। तो 5 - 4 ये क्या आ जाएगा, मीन ये 1 आ जाएगा। तो ये मीन 2 पावर 1 हम 1 नहीं लिखते, ठीक है, और ये 1 मीन अपने जगह इस तरह आ जाएगा। तो ये 2 + 1 = 3। तो पेंटेन के लिए पॉसिबल आइसोमर कितने हैं, 3 है। चलो अब ट्राई करते हैं हेक्सेन के लिए, मीन C6H14। फार्मूला दोबारा लिख लें, 2 × n-4 + 1, ठीक है। चलो अब ट्राई करते हैं, n जो है हमारे साथ क्या है, 6 है। तो 2 6 - 4 + 1। तो 2 मीन 6 - 4 क्या आ जाएगा, हाँ ये 2 आ जाएगा, +1। तो उसको आप मीन अगर 2 का स्क्वायर ले ले तो 2 2 = 4 और 4 + 1 कितना हो गया, 5। तो हेक्सेन के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर कितने हैं, ये मीन 5 है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया और अभी मैंने ये नोट भी अपने नोट भी इंक्लूड किया है, तो कि द नंबर अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं तो पॉसिबल आइसोमर भी क्या होंगे, चेन आइसोमरिज्म या स्केलेटल आइसोमरिज्म में इंक्रीज होंगे, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल या कंस्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म का वो क्या है, मीन पोजीशन आइसोमरिज्म। इसके नाम से जाहिर है कि डिफरेंट इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। इसके अलावा ये बात जहन में रख ले कि फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा, लेकिन इसका जो पोजीशन है वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। उसको एग्जांपल के साथ क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ व्हेन द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू मेन चेन चेंजेस, तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को मीन पोजीशन आइसोमरिज्म कहते हैं।
लेकिन ये बात जहन में रख ले कि नो चेन इन कार्बन चेन, कार्बन चेन बिल्कुल सेम टू सेम होगा, लेकिन पोजीशन फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है वो चेंज होगा, ठीक है। और ये बात भी जहन में रखें कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें भी कोई रद्द बदल नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, कार्बन चेन भी सेम होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है वो क्या होगा, वो चेंज होगा, ठीक है। ये पॉइंट आप जहन में रख लें। अच्छा, एग्जाम्पल के साथ और भी क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ये ले लेना, मीन ये क्या है, प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। इसमें प्रोपेन के साथ पोजीशन नंबर 1 पे क्या अटैच है, OH अटैच है, ठीक है। अब सेम टू सेम ये कार्बन चेन सेम है, लेकिन ये OH अगर हम लेट सपोज में उसको इधर से मीन हटा के यहाँ उसको अटैच करता हूँ और ये हाइड्रोजन इधर, तो इससे क्या मीन, अच्छा इसको मीन एन प्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हैं। अच्छा, तो अगर मैं उसको मीन चेंज करूँ तो पोजीशन इधर से लेके पोजीशन फंक्शनल ग्रुप का OH का, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये मीन आपको कौन से पोजीशन पे आ गया, 2 पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन 2 ऑल या आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। तो इसको अगर आप देख ले, कार्बन चेन सेम टू सेम है, लेकिन पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है, वो डिफरेंट है, और फंक्शनल ग्रुप भी क्या है, सेम है, पहले में भी OH है, दूसरे में भी OH है। अच्छा, इस तरह एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। मिसाल के तौर पर मीन ये देख लेना, अब ये डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड भी यहाँ अभी क्या स्थिति रखता है, एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो मीन इधर डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, पोजीशन नंबर 1 पे है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, ब्यूट 1ENE। अभी ये भी जहन में रख ले कि अगर आप मीन नोमेनक्लेचर आप अल्कीन को अगर आप देख लेना, तो ये 1993 से उसमें मीन चेंज आ गया है। पहले आप लोग अल्क, ठीक है, मीन जो कि है ब्यूट है, अल्क है, हाँ, ये पुट करोगे, फिर नंबर और फिर ENE, ये उसका मीन रूल है। अभी न्यू सी इंट्रोड्यूस हो गए आईयूपीएक में, तो इसको फॉलो करें। तो ये क्या है, मीन ब्यूट 1ENE, ब्यूट 1ENE, इसका मतलब ये है कि डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, मीन कार्बन 1 पोजीशन पे है। लेट सपोज इस पोजीशन कार्बन डबल बॉन्ड पोजीशन को मैं यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है। तो कार्बन चेन सेम है, लेकिन पोजीशन अब जो फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है वो क्या है, वो डिफरेंट हो जाएगा। किस तरह, ये देख ले, ये ट्राई कर ले, ये तो ये मीन सेकंड पोजीशन पे आ गया, ठीक है। बाकी कार्बन चेन दोनों में क्या है, सेम है, तो ये क्या हो गया, ब्यूट 2ENE, ब्यूट 2ENE। तो इस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म को मीन क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कहते हैं। अगर इसमें भी कोई इक्वेशन हो तो आप बिल्कुल डायरेक्टली ब्रदरली आप पूछ सकते हैं, सही है। अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म या कंस्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म का जो थर्ड टाइप है वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला एज यूजुअल सेम होगा, मोलर मास सेम होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। चंद 2-3 एग्जांपल मैं पेश करता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट जो है इस टाइप आप आइसोमरिज्म पे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो हम ट्राई करते हैं। लेट सपोज एक फार्मूला है, क्या फार्मूला क्या है, C2H6O, ठीक है। तो इसके मीन 2 किस्म आइसोमरिज्म जो है वो क्या है, लेट सपोज ये इथेनॉल है या मीन इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। अगर मीन इसमें हम कार्बन नंबर काउंट करें तो कार्बन नंबर इसमें कितने हैं, 1 2 C2, ठीक है। हाइड्रोजन को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 H6 और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। इसका तो मीन ये का फार्मूला मीन कंफर्म हो गया। अब मीन दूसरा मीन स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म इसका क्या है, डाई मीथाइल ईथर, ठीक है। ईथर मीन अगर ऑक्सीजन 2 कार्बन चेन के दरमियान मीन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू सैंडविच हो जाए तो ये क्या है, ये ईथर है। मीन इसका ऑक्सीजन या ऑक्सो जो है ये क्या है, या ऑक्सा, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो डाई मीथाइल ईथर मीन अगर हम इसके कार्बन नंबर काउंट करें तो 1 2, ठीक है। तो ये 2 कार्बन हो गए। इसके अलावा हाइड्रोजन का काउंट करें, 3 हाइड्रोजन ये है, 3 हाइड्रोजन ये है, तो H6, ठीक है, और एक ऑक्सीजन। तो इसका मीन मॉलिक्यूलर फार्मूला, मोलर मास ये सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये मुख्तलिफ है। इसका फंक्शनल ग्रुप जो है ये अल्कोहल है, OH है, और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये ईथर है।
अच्छा, सेकंड एक और एग्जांपल पेश करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है C3H6O है, ठीक है। स्ट्रक्चर मीन अगर हम उसके फंक्शनल ग्रुप देख ले तो ये अल्डिहाइड है, ठीक है, प्रोपियान एल्डिहाइड या प्रोपनाल, ठीक है। अगर आप लोग कार्बन के नंबर को काउंट करें 1 2 3 C3 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 H6 और एक ऑक्सीजन, तो ये अल्डिहाइड फार्माइल ग्रुप है, ठीक है। ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। और इसी तरह एसीटोन जो है या हम इसको प्रोपनोन भी कह सकते हैं। तो इसमें अगर आप लोग कार्बन नंबर काउंट करें और हाइड्रोजन, तो बिल्कुल दोनों जो है इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप ये कीटो फंक्शनल ग्रुप है, ये देख लें, ठीक है। अगर कार्बोनाइल ग्रुप दो कार्बन चेन के दरमियान सैंडविच हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। अगर कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ टर्मिनल पोजीशन पे हाइड्रोजन हो तो ये फार्माइल ग्रुप हम इसको कहते हैं। और ये फंक्शनल ग्रुप किसका है, ये अल्डिहाइड का है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है ये मुख्तलिफ है। तो ये भी एक दूसरे का क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, ठीक है। इसके अलावा एक और ट्राई करते हैं। लेट सपोज ये मीन C2H4O, ठीक है, ये वाला अगर हम ट्राई कर लेना इसका, तो मीन कार्बन कितने हैं 1 2 2, हाइड्रोजन काउंट करें 1 2 3, ये 4 H4 और 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, तो ये एसिटिक एसिड है। क्या है, एसिटिक एसिड है, या मीन ये इसको हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। तो ये कार्बोक्साइल फंक्शन ग्रुप है। ये क्या है, ये कार्बोक्साइल फंक्शन ग्रुप है। तो कार्बोक्साइल फंक्शन ग्रुप जो है ये किसका है, ये मीन कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन ग्रुप है। इसके अलावा ये दूसरा जो है ये मीन मीथाइल फार्मेट, ठीक है, ये फार्मिक एसिड से। तो ये जो है ये ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। किसका है, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है, ईस्टर को शो करता है। तो ईस्टर जो है ये डेरिवेटिव्स ऑफ क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अगर उन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देख ले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इसका जो फंक्शनल ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप किसका है, ये ईस्टर का है। किसका है, ईस्टर का है। तो उम्मीद है इन सब एग्जाम्पलों से आप लोगों का जो फंक्शनल ग्रुप टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है ये बिल्कुल आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इससे भी ये कंक्लूजन हम अखज़ करते हैं कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है या मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है डिफरेंट है। इस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अच्छा, फोर्थ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल या कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म का वो क्या है, मेटामेरिज्म है। तो मेटामेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप मीन होमोलॉगस सीरीज सेम होगा, लेकिन जो कार्बन चेन है, ठीक है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप मीन के दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज exhibited due to the unequal distribution of carbon atom or alkyl groups on either side of the functional group। एग्जाम्पल से भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, लेकिन जो कार्बन चेन है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगा। बाज़ औक़ात में मीन के मतलब बाज़ औक़ात में साइमेट्रिकल और बाज़ में अनसाइमेट्रिकल टाइप का होगा, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। ये बात भी जहन में रख लें कि आइसोमर्स बिलोंग टू सेम होमोलॉगस सीरीज, तो इसका मतलब ये हो गया कि दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें एक क्वेश्चन भी है, लास्ट में मैं उसको भी फिर आपके साथ डिस्कस करूँगा। वो क्वेश्चन इस तरह है कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन टाटोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म। तो मेन डिफरेंस एक तो ये होगा कि टाटोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन मेटामेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप सेम क्या है, ये सेम है। अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उसके साथ फिर एग्जाम्पल भी दिया करें, ठीक है। अब मीन ये तो आप लोगों को पता हो गया कि फंक्शनल ग्रुप जो है ये सेम है, लेकिन कार्बन चेन जो है ये इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये अनईक्वल है। अनईक्वल कैसा है, ये एग्जांपल में आप लोग देख ले, ठीक है। लेट सपोज हम ईथर के कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो ईथर ये ईथर जो है ये साइमेट्रिकल है, ठीक है, मीन इस ऑक्सीजन के दोनों साइड जो ग्रुप अटैच है दोनों इथाइल है, ये क्या है, ये सेम है। तो ये साइमेट्रिकल ईथर है, या हम उसको सिंपल ईथर भी कहते हैं। तो इसमें मीन कार्बन के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑक्सीजन के दोनों तरफ ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप है ईथर का, ये क्या है, ये सेम है। लेकिन अगर आप लोग एग्जांपल ले लें ये सेकंड वाले का, ठीक है, ये लेट सपोज ये कार्बन चेन ये, ठीक है, इसमें ठीक है,
इसमें ये जो है ये मिक्स्ड ईथर है या अनसिमेट्रिकल ईथर है। एक मीन सिर्फ एक तरफ सिर्फ मिथाइल है, लेकिन एक तरफ क्या है, ये प्रोपाइल है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये सेम नहीं है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन एक टाइप का है कार्बन चेन का, इसमें कार्बन चेन का डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे टाइप का है। तो ये सिंपल ईथर है और ये या सिमेट्रिकल, और ये जो है ये एसिमेट्रिकल है या मिक्स्ड ईथर है। तो इसका नाम क्या है, मीथाइल इन प्रोपाइल ईथर। ठीक है, या मीन ईथाइल मीथाइल ईथर। तो ये दोनों जो है इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है सेम है, लेकिन कार्बन का जो चेन है ये अनइक्वल है, डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है। इसके अलावा एक और कुछ और एग्जांपल भी ट्राई करते हैं। लेट्स सपोज इसको ले ले। हाँ, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है दोनों का क्या है, कीटोन है, लेकिन अगर कार्बन का चेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल इधर में कार्बोनाइल कार्बन जो है ये कार्बन नंबर 2 पे है, फॉर एग्जांपल 1 2। ठीक है, तो ये क्या है, ये 2 पेंटानोन है। लेकिन अगर आप लोग सेकंड एग्जांपल को ले लें तो ये भी आप लोग मीन ये सिमेट्रिकल नहीं है, एसिमेट्रिकल है। तो ये भी क्या है, ये सिंपल मीन कीटोन है, और ये जो है ये मिक्स्ड है या मीन कंपाउंड कीटोन है। तो ये सिमेट्रिकल है, ये क्या है, सिमेट्रिकल है। मीन इसके कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ क्या है, सेम ग्रुप अटैच है। तो इन दोनों में मेन फ़र्क डिफरेंस क्या है कि फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, लेकिन कार्बन चेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है। तो ये क्या है, ये 3 पेंटानोन है। इसके एग्जांपल एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं, अमीन का। ठीक है, अमीन का एग्जांपल लेट सपोज ये जो है ये मीन NH ग्रुप के दोनों तरफ मीन ईथाइल है। ठीक है, सेम सिमेट्रिकल अमीन है। तो ये क्या है, डाई ईथाइल अमीन है, लेकिन ये सेम टू सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप सेम है, वही NH है, अमीन है, लेकिन कार्बन चेन जो है ये क्या है, ये डिफरेंट है। इधर एक कार्बन है और इधर 3 कार्बन है, बाकी दोनों का जो फार्मूला है वो क्या है, ये सेम है। तो ये क्या हो गया, ये मीथाइल प्रोपाइल अमीन। तो सिर्फ इसका मेन डिफरेंस क्या है, कार्बन चेन है। तो ये इक्वेशन जो मैंने आपको बताया था ये भी आप लोग देख लें और नोट कर लें कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन टाटोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म। तो टाटोमेरिज्म तो मैं अभी इसी लेक्चर के बाद करूँगा, मेन मेटामेरिज्म के बाद। ठीक है, लास्ट नंबर। लेकिन मेटामेरिज्म में तो हमको पता चल गया कि मेटामेरिज्म में फंक्शन ग्रुप क्या है, मीन ये सेम है, और टाटोमेरिज्म में जो है इसके आइसोमर के फंक्शन ग्रुप जो है वो क्या है, वो डिफरेंट है, एक कीटो है और एक इनोल है। अच्छा, लास्ट और फिफ्थ टाइप का स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म वो क्या है, टाटोमेरिज्म है। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट आप में से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन की लिहाज से। तो टाटोमर्स मीन टाटोमेरिज्म में जो आइसोमर होते हैं उसको क्या कहते हैं, टाटोमर्स। टाटोमर ये कौन से हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मीन ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय, किसके ज़रिए ये एक दूसरे से डिफर होते हैं। नंबर ए, पोजीशन ऑफ प्रोटॉन या मीन हाइड्रोजन आयन, और इस प्रोटॉन को फिर हम कहते हैं मोबाइल हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है ये एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन क्या हो जाता है, मीन मूवमेंट करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो इसी वजह से इस हाइड्रोजन को क्या कहता है, मोबाइल हाइड्रोजन। अब मीन हम ये मैकेनिज्म के थ्रू आप लोगों के साथ मैं ये डिस्कस करूँगा। इसके अलावा मैं आल्सो पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड का जो पोजीशन है वो भी चेंज होता रहता है। इसके अलावा ये भी ज़हन में रख लें कि ये जो है ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, जो कि मैंने पहले ये 4 टाइप का जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म 4 टाइप जो मेटामेरिज्म था। ठीक है, वो मैंने आप लोगों के साथ ओकेशन भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन टाटोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, इसके आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। तो इसी वजह से ये क्या है, मीन फंक्शनल ग्रुप से डिफरेंट होते हैं। तो आप लोग ये ज़हन में रख लें कि ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। ठीक है, इसके अलावा आइसोमर्स मीन टाटोमर्स आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्ट होके एक दूसरे को मीन रिटर्न और प्रोडक्ट में ये चेंज होते हैं और रिवर्सिबल फॉर्म में। तो एक मीन और रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन जो है ये दोनों का सेम होते हैं। तो ये मीन किस में होते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम में। लेट्स सपोज इस एग्जांपल को आप नोट करें। ठीक है, ये एग्जांपल जो है ये क्या है, ये प्रोपानोन है, मीन कीटोन का है। ठीक,
किसका है, कीटोन का है, ये कीटो फॉर्म है। और ये जो है ये इसमें डबल बॉन्ड भी है और OHO भी है, तो ये तो प्रोपीनोल है, लेकिन इसको हम कहते हैं इनोल फॉर्म। ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप की वजह से ये क्या है, कीटो फॉर्म है। और ये इनोल, EN मीन फ्रॉम डबल बॉन्ड, OL मीन फ्रॉम अल्कोहल, तो मीन इसको क्या कहते हैं, इनोल फॉर्म। अच्छा, ये एक दूसरे को कन्वर्ट कैसे होते हैं, ठीक है, ये भी आप लोग मीन समझ लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा, कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा, तो मीन जब ज़्यादा खींचेगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियल नेगेटिव। अब इस कार्बन से इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन विड्रा किए, तो इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन क्या है, कम हो पड़ गए, तो इसी वजह से ये एडजेसेंट कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा। जब ये एडजेसेंट कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा तो इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन की मीन कमी होगी, तो इसी वजह से ये एडजेसेंट हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा, और मीन ये एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग का एक स्ट्रेंथ क्रिएट हो जाएगा। तो इसी वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग की वजह से ये बॉन्ड भी इधर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और इस हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। और ये ऑक्सीजन जो है ये अभी अटैक करेगा किस पे, इस हाइड्रोजन पे, तो इस हाइड्रोजन इस पे अटैक करेगा। तो आप ये ज़हन में रखें, इधर कितने कार्बन बाकी रह गए, 2, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में, ठीक है। ये अब ये O जो है पाई बॉन्ड, ये मीन सिंगल बॉन्ड में, और इसने हाइड्रोजन को मीन अट्रैक्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी आप लोग इसी तरह ये ड्रा करें, CH3 ये अपनी जगह ही रह जाएगा। तो ये कीटो फॉर्म जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया, इनोल में। अब अगर मीन इनोल में किस तरह ट्रांसफर वाकई दोबारा किस तरह ट्रांसफर होता है, तो ये अब मीन ऑक्सीजन OH जो है इसके साथ क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो ही ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मीन ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है ये किधर ट्रांसफर होंगे, ये मीन यहाँ ट्रांसफर होंगे डबल बॉन्ड में, और ये डबल बॉन्ड जो है ये शिफ्ट हो जाएगा किधर, यहाँ पे। तो इससे आप लोग नोट करें कि ये जो है ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद CH ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इसके अलावा C डबल बॉन्ड OH ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट किए लोन पर, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और ये CH3, ठीक है। ऑक्सीजन चूँकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज मीन पसंद नहीं करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड इधर हाइड्रोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव मीन कार्बन आयन जो है ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, ठीक है। तो ये वापस क्या हो जाएगा, CH3, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, इस प्रोपेनॉल में, कीटो फॉर्म में, ठीक है। तो इसको मीन इसी तरह ये अब देख लेना, ये हाइड्रोजन क्या है, ये मोबाइल हाइड्रोजन है, कभी शिफ्ट होता है इस पे ऑक्सीजन के साथ ये अटैच हो जाता है, और कभी मीन वापस आ जाता है किस पे, कार्बन के साथ। और इसके अलावा ये जो पाई बॉन्ड का जो पोजीशन है ये भी क्या हो जाता है, कभी ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड आ जाता है डबल बॉन्ड, और कभी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ जाता है। तो जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि ये एक दूसरे का ट्रांसफ़र होते हैं, तो पाई बॉन्ड भी पोजीशन चेंज करता है, और पाई बॉन्ड के साथ साथ मीन मोबाइल हाइड्रोजन जो है वो भी अपना पोजीशन चेंज करता है। तो इस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को कौन से टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कहते हैं, मीन टाटोमेरिज्म। इसके अलावा एक और एग्जांपल भी ट्राई करते हैं, ठीक है। ये जो है, ठीक है, ये सपोज ये क्या है, ये अमीनो एसिड है, ठीक है। अमीनो एसिड मीन ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप है, ये साइड चेन है। अभी अगर ये भी मीन एक दूसरे को ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ मोबाइल हाइड्रोजन, तो ये मीन चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन इधर विड्रा करेगा, वो एसिड है तो मीन ये प्रोटॉन देता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लाउरी-ब्रांसटन कंसेप्ट। जो ही ये प्रोटॉन H पॉजिटिव देगा, तो ऑक्सीजन के नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर अटैक करेगा किस पे, इस हाइड्रोजन पे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन ले लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मीन NH मीन अमोनियम आयन, ठीक है, NH3 पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाएगा। तो ये मीन और ये ऑक्सीजन चूँकि इसने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोलिटिकली ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। इसके अलावा अगर दोबारा ये इस पर कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड पे, तो ये नाइट्रोजन है
नाइट्रोजन चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये पॉजिटिव चार्ज को पसंद नहीं करता है, तो ये बॉन्ड दोबारा इसी तरह ब्रेक हो जाएगा और ये नेगेटिव ऑक्सीजन जो है ये कौन से हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, वापस ये ले लेगा। ठीक है, तो इसको ये भी ध्यान में रखें कि इसको क्या कहते हैं, इसको ज्वेटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वेटर आयन। ये मीन अमोनिया की वजह से मीन ये मोबाइल हाइड्रोजन के ट्रांसफ़र से ये ज्वेटर आयन प्रोड्यूस होता है। अब ज्वेटर आयन दोबारा जो है इसी फिनोमेना पे वापस ट्रांसफ़र होता है, किस पे, अमीनो एसिड पे। तो ये भी एक दूसरे के मीन इंटर कन्वर्टेबल है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में है और एक दूसरे को मीन चेंज होते हैं थ्रू मोबाइल हाइड्रोजन, थ्रू मोबाइल हाइड्रोजन। तो ये एक दूसरा एग्जांपल भी है किसका, टाटोमेरिज्म का। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सब लेक्चर कंबाइन मीन इसकी सही समझ आया होगी। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल ब्रदरली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें दे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।